हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड का संवाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अब मैं आपको पाठ श्रवण कराऊंगा। उससे पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन प्रभु का तैयार है, मैंने आसन दे दिया है। अब मैं प्रभु का आह्वान कर लेता हूँ श्री हनुमान जी महाराज का, फिर आपको पाठ श्रवण कराऊंगा। हे श्री हनुमान जी महाराज, आसन पर आकर प्रतिदिन की तरह आप विराजमान हो जाइए। मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड को प्रारंभ करूंगा, तो आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, आज मैं अपना जो पाठ है श्री बालकांड का, तो श्री राम जी की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अब उनका विवाह संपन्न होने वाला है, तो ये संवाद वहाँ कल हमने छोड़ा था, तो पुनः वहीं से अब मैं प्रारंभ करूँगा। आप चित्त लगाकर श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पाठ को आप श्रवण करें और इस कलयुग रूपी भवसागर से आपको पार करने में यह श्री रामचरितमानस का पाठ एक नौका के समान आपके लिए साबित होगा। तो श्री चरणों श्री भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप इस पाठ का श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तो साथियों, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का आप श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। राम रूप नख शिक शुभ, बारहि बार निहारे। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को नख से शिखा पर्यंत बारंबार देखते हुए पार्वती जी के सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों में जल भराया। केकी कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल शब शब भांति सुहाए। वे मोरकंठ की कांति के समान श्यामले शरीर पर पीतांबर धारण किए हैं और विवाह के समय ऐसे श्रेष्ठ गहने पहने हुए थे जो सब प्रकार से शोभायमान थे। शरद विमल बिदु बदन सुहावन, नैनन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाए मन ही मन भाई। उनका मुख शरत काल के चंद्रमा के समान है, नील कमल को लजाने वाले नेत्र हैं और सारा सौंदर्य अलौकिक ईश्वरीय है, जो कहा नहीं जाता, बस मन को अच्छा लगता है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक बरदि सुनावही। ऐसे मन को हरने वाले भरत आदि भाई अपने चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जाते हैं। राजकुमार उन श्रेष्ठ घोड़ों की चाल दिखा रहे हैं और बंदी जन राजा का यशोगान करते सुनाते जा रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनाय कुलाजे।
कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजवे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी लज्जित हो जाते थे। वह सब प्रकार से अच्छा लगता था कि मानो कामदेव का ही घोड़ा बन गया है। जनु बाज वेश बनाए, मनुष्य जो राम हित अति सोहही। आपने बल बल रूप गुण गत, सकल भुवन विमोहही। जगमगत जिनु जराब ज्योति, सुमोति मन मानिक लगे। कंकन ललाम लगाम, ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यंत शोभित हो रहा है, जो अपने सुंदर अवस्था, बल रूप गुण और चाल से समस्त भूमंडल को मोहित कर रहा है। उसकी जीन बहुत ही सुंदर जड़े हुए मणि माणिक्य और मोतियों से जगमगा रही थी, और जिसकी सुंदर लगाम में जो किंकड़ी लगी हुई थी, उसे देखकर देवता मनुष्य तथा मुनियों के मन मुग्ध हो जाते हैं। प्रभु मन से जहि लैली न मनो, चलत बाज छवि पाव। भूषति उडगन तड़ित घनो, जनु बरवार ही न चाव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। प्रभु की मनसा में जिसका मन लवलीन नहीं है, ऐसे उस घोड़े का चलना ऐसे ही शोभा क्यों प्राप्त होता है, जैसे तारागण और बिजली से विभूषित बादल को देखकर मोर नाचता है। जेहि बर बाज राम असवारा, तिहि सारदहु न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं कह सकती, और श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखकर शंकर जी ने अपने 15 नेत्रों को सफल समझा। हर हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठहु नैन जान पछताने। इस प्रकार जब विष्णु ने देखा तो लक्ष्मी जी सहित उनका भी मन मोहित हो गया, और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए तथा अपने पास 8 ही नेत्र हैं यह जानकर मन में खेद करने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाऊ, विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इनके ब्रह्मा जी से देवड़े नेत्र थे। जब इंद्र ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो मुनि गौतम के शाप को बड़ा हितकर माना। देव सकल सूर्यपत ही सिहाई, आज पुरंदर सम कोई नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नप समाज दुहि हरस विशेषी। समस्त देवता इंद्र की प्रशंसा करते थे कि आज इंद्र के समान कोई नहीं है। रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हुए और दोनों राज समाज में विशेष हर्ष हुआ। अति हर्ष राज समाज दुहि, दिश दुंदुभि बाजहि घनी। बरस ही सुमन सुर हरस कहीं, जय जयति जय रघुकुल मनी। एहि भांति जाने बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासनी बोले परछिन हेतु मंगल साजही। दोनों राज समाज में दोनों ओर से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बहुत से बाजे बज रहे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर हर्षित होकर देवताओं ने फूल बरसाए। इधर बारात आते ही जानकर अनेक बाजे बजने लगे। रानी सुनैना सुहागिनियों को बुलाकर परिछन एवं आरती के लिए मांगलिक द्रव्य सजाने लगीं।
सजे आरती अनेक विध मंगल सकल संहारे। चली मुदित परछन करन गजगामन बर नार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। इस प्रकार समस्त मंगलों से युक्त आरती को अनेक प्रकार से सजाकर श्रेष्ठ गजगामिनी स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक परछन करने चली। विधुवदनी शब शब मृगलोचन सब निज तन छबि रति मधुमोचन। पहरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। वे चंद्रवदनी और मृगनयनी स्त्रियां जो अपनी शोभा से रति के समान को भी मर्दन करने वाली थी, उनके शरीर चटकीले भड़कीले वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सजे थे। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नुपर बजावहि चाल बिलोक काम गज लाजहि। सब सुंदर अंगों को बनाए कोकिल कंठ से गान करती चली जाती हैं। कंकण करधनी आदि से सुसज्जित जिनकी चाल को देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित हो जाते थे। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नवरु नगर सुमंगल चारा। सच शारदा रमा भवानी जे सुरतिय सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल और नगर में सुंदर मंगल चार हो रहे थे। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और देवताओं की पवित्र स्त्रियां जो स्वभावतः चतुर थीं। कपट नार बर वेशु बनाई मिली सकल रनिवास जाई। करहि गान कल मंगलवानी हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब छल से स्त्रियों को सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रनवास में जा मिली और मंगलमयी वाणी से सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनके किसी ने नहीं पहचाना। को जाने के ही आनंद वस सब ब्रह्म बर पर छन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक ही दूलहि सकल हिय हर्षित भई। अभोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग पुलकावली छई। कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो उस आनंद के वशीभूत थे और सबके सब उस श्रेष्ठ दूल्हा ब्रह्म का परछन करने को चली थी। नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही थीं, देवतागण आकाश में फूल बरसा रहे थे। इस प्रकार बहुत ही शोभा छाई हुई थी। उस समय आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को दूल्हा रूप में देकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया और उनके कमलवत नेत्रों से जल भर आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। जो सुख भासी मातो मन देख राम बरवेशु। सो न सके कहे कल्प शत सहस शारदा से सुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ, उसको हजार जीवा वाले शेषनाग और सरस्वती भी 100 कल्प तक वर्णन करें तो भी नहीं कह सकती। नैनु नीर हट मंगल जानी परछन करहि मुदित मनोरानी। वेद वेदित अरुकुल आचारु की न भली विद सब व्यवहारु। तब रानी मंगल का समय जानकर नेत्रों को के जल को रोककर प्रसन्न मन से परछन करने चली। वेद में जैसा आचार बतलाया गया है उस विधि के अनुसार उन्होंने अपने कुल की समस्त रीतियां भली भांति से की। पंच शब्द धुनि मंगल गाना पट पामुड़े परहि विद नाना। करे आरती अर्घ तिन दीना
राम गवन मंडप तब कीना। फिर तो पंच शब्द एवं पंच ध्वनि और मंगल गान के साथ अनेक भांति के वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। उसी समय रानी ने आरती कर अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। दशरथ सहज समाज बिराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय शुर बरस ही फूला, शांति पठई महेश्वर अनुकूला। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहां आए तो उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते थे। नव अरु नगर कुलाहल होई, आपने पर कछ सुनहि न कोई। एह विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा था। अपना और पराया कोई किसी को कुछ नहीं सुनता था। जब रामचंद्र जी मंडप में आए तो उनके अर्घ देकर आसन पर बैठाया गया। बैठारे आसन आरती करे, निरख बर सुख पावही। मन बसन भूषण भूर बारही, नारे मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर बे प्रवेश बनावई, कौतिक देखही। अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बैठा आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण उन पर नौछावर कर रही हैं और मांगलिक गीत गा रही हैं। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का वेश सजाकर वह कौतुक देख रहे हैं और सूर्य वंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। ना उबारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाई शिरोहर सैन हृदय समायहि। इस प्रकार नाव बारी बाट और नट भी श्री रामचंद्र जी की नौछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में समाता नहीं था। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादोहि राज बिराजे, उपमा खोज खोज कपिलाजे। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से प्रीति पूर्वक बोले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई उसकी उपमा कवि खोज खोज कर लज्जित हो गए। लही न कतहु हार ही माने, इन सम एक उपमा और आन। शामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जासु गावन लागे। और जब कहीं न कहीं मिली तो हृदय में हार मानकर यही कह दिया कि इनके समान ये ही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता प्रसन्न हो गए और पुष्प बरसाकर उनका यशोगान करने लगे। जुग बिरंच उपजा सबते, देख सुने बिहा बहुत बते। सकल भांत सम साजो समाजो, सम समधी देखे हम आजो। ब्रह्मा ने जब से संसार में हमें पैदा किया तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार के साज समाज वाले सम समधी हमने आज ही देखे हैं। देवगिरा सुने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुई दिस माची। दीत पांबड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। तब आकाश में देवताओं की ऐसी सुंदर सत्य वाणी को सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति बढ़ गई और फिर अर्घ देते तथा सुंदर पावड़े बिछाते हुए राजा जनक जी सबको मंडप में लिवा ले गए। मंडप बेलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, बिन कर आशीष लहे।
कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत तो न परे कहीं। मंडप की विचित्र रचना और सौंदर्य को देखने से मुनियों के मन मोहित हो जाते थे। तब बुद्धिमान राजा जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लाकर रखा। फिर जैसे कोई अपने कुल देवता की पूजा करता हो, उसी प्रकार राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ की पूजा की और प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। किंतु मुनिवर विश्वामित्र जी की पूजा करने में तो इतना अधिक प्रेम बढ़ा कि उस प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता। वामदेव आदिक ऋषिय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लिय आशीष सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। फिर महाराज जनक ने प्रसन्नता पूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और सुंदर आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुर की न कौशल पति पूजा, जान ईश सम भाव न दूजा। किन जोर कर बे नहीं बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक ने कौशलपति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। उस समय उनके मन में दूसरा कोई भाव नहीं था। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर शव भांति। आसन उचित दिए सब काऊ, कहो कहा मुख एक उछाऊ। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बरातियों का संधि जैसा ही आदर सहित भली भांति से पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। उस समय के उत्साह का मैं एक मुख से क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरवानी। विधि हरे हरु दिश पति दिनुराई, जो जानहि रघुवीर प्रभाऊ। जनक जी के दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का सम्मान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि जो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते थे, कपट बेप्रवर बेश बनाए, कौतुक देखहि अतु सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सबकी देवताओं के समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिया। पहचान को के जान सबही, आपन शुद्ध भोर भई। आनंद कंद बिलोक दूलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अभिलोकशील शुभाऊ, प्रभु को विविध मन प्रमुदित भये। कौन सी किसी को जानने और पहचानने और सबको अपनी ही सुधि न रही, क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हे को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंद में था। किंतु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसा ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर तो सब किसी प्रकार से चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का प्रमुख प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंद सुन आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुन आय सुपाही। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए।
तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लेवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े। राने सुने उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत शयानी। विप्रवध कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए अपने कुल की रीतियां की। नारे बेस जेह सुरबर बामा, सकल शुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण ते प्यारी। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, वे सभी नारी वेश में सुंदर स्वभाव की सुंदरी थीं। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत ही सुखी होने लगीं। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थीं। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद शम जानी। सिय समारि समाज बनाई, मुदित मंडप है चले लवाई। रानी सुनैना उन्हें पार्वती और लक्ष्मी जी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती हुई फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर मंडप में लेवा चली। चलहि लाए सीतहि सखे, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान त्यागहि, काम को कल लाजहि। मंजीर नुपर कलित कंकन, ताल गति बरवाजहि। तब उनमें जो सुंदर सखियां थीं, वे मांगलिक और मनो भावने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चलीं। वे उस समय 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थीं। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पांवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों में सुंदर कंगन उनकी चाल की गति पर सुंदर ताल के समान बज रहे थे। सोहित बनिता ब्रंद महु, सहज सुहावन सीय। छबिलल नागन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी, मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरात न सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन नहीं की जाती। मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप की राशि पूर्ण सब प्रकार से पवित्र सीता जी को आते हुए बरातियों ने देखा, सब ही मन मन किए प्रणामा। देख राम भय पूरन कामा, हर्ष दशरथ सुतन समेता। कहीं न जाए और आनंद जेता। तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने को पूर्ण काम समझा। पुत्रों सहित राजा दशरथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। उस समय उनके हृदय में कितना आनंद हो रहा था, उसे कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मुनि लोग समस्त मंगलों की मूल आशीर्वादात्मक ध्वनि करने लगे। गान वाद्य से कोलाहल मच गया। सब प्रेम से प्रमोदित हो गए। ए विदुषीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांत पड़ई मनुराई। तिहि अवसर कद विद व्यवहारू, दुहि कुल गुर सब कीन अचारू। इस प्रकार जब सीता जी मंडप में आई
तब मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से सब आचारों को किया। आचार कर गुर गौरी गणपति मुदित बेप्र पूजा वहीं, सुर प्रगट पूजा लेह देह असीस अति सुख पावही। मधुपर मंगल द्रव्य जो जिहि समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब मिलहि लिह पर चारक रहे। कुलाचार करके सब दोनों गुरु प्रसन्न मन से गौरी गणपति और ब्राह्मणों की पूजा कराने लगे। तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय धूप और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते, वह सब सुवर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते। कुल रीति प्रीति समेति रवि कवि देत सब सादर किए, एहि भांति देव पुजाहि सीत ही सुभग सिंहासन दिए। सिया राम अवलोकन परस प्रेम काहू न लख परे, मन बुद्धि बरबान अगोचर प्रगट कब कैसे करे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में पारस्परिक अवलोकन हुआ। उनके परस्पर प्रेम की कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। होम समय तनुधर अतुल, होम समय तनुधर अनुल, अति सुख आहुति लेहि। बे प्रवेश धर वेद शब, कहे विवाह विद देहि सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। जनक पाट महिष जग जानी, सियमा तो किम जाहे बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विद रची बनाई। सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है, जो जनक की पटरानी है। मानो ब्रह्मा ने सारे सुयश सुमृत सुख और सौंदर्य को एकत्रित कर उनको अपने हाथ से बनाया था। समहु जाने मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहावन सादर ल्याई। जनक बाम दिश सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनुमयना। अब समय हो गया ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें स्वाग्नि उन्हें सादर ले आई। राजा जनक के बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मन को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित रावर रानी, धरे राम के आगे आनी। पांव धोने के लिए सुवर्ण के कलश में पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल भरा था। मणि निर्मित थाल रखे थे, उसे अपने हाथों से राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनीश्वर मंगलवाणी से वेद पढ़ते हैं। सु अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती है। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्नता से उनके पवित्र पांव धोने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नव नगर गान निशान, जय धुन उमग जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरे,
उर सरस देव बिराजही, जेषु कृत सुमिरत विमलता मन सकल कलमल भाजही। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर में गान वाद्य और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिनके एक बार भी स्मरण कर लेने से कल काल का मल दूर भाग जाता है। जे परस मुने बनीता, लई गत रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नहीं, करे मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भजनो, जनक जय जय सब कहें। जिन चरणों को स्पर्श कर पातकमयी मुनि पत्नी अहिल्या भी सदगति को प्राप्त हुई तथा जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिवजी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर अपने मन को भोरा बनाए जिनके सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमर कर तल जोर साखो, चार दो कुल गुरु करे, भयो पानु गहनु बिलो के विद सुर मनुज मुने आनंद भरे, सुख मूल दूलहि देख दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, कर लोक वेद वेदानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। तब इस प्रकार कन्या और वर का पानी ग्रहण करा, दोनों कुलगुरु साखोपचार करने लगे। पानी ग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्य सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी का भी हृदय उमग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्या का दान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हिमवंत जिम गिर जामहे, सही हरि हरे शिर सागर दई, तिम जनक राम ही सिय, समर्प विश्व कल कीरति गई, करे हो मोहि विधिवत गांठ जोर, होन लागे वामरी। जैसे हिमाचल ने श्री महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए श्री सीता जी को अर्पण कर दिया, जिससे उनकी सुंदर कीर्ति समस्त जगत में व्याप्त हो गई। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सामली मूर्ति के आगे भी राजा विधेय सचमुच विधेय हो रहे थे। उसी समय शबविधि होम कर मुनियों ने गांठ बंधन कराकर भामरी फिरा दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और सीता और रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ और कल पुनः फिर आपके लिए बालकांड का थोड़ा सा पाठ और रह गया है, तो कल फिर से प्रारंभ करेंगे। समय बहुत हो गया है, आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ और साथियों आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।